इद्दत में निकाह केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ फहाद बशीर से। फहाद, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अडियाला जेल में इस वक्त कौन कौन मौजूद है? देखिए, बिल्कुल जितना आज ये फैसला है गैर शरई निकाह केस का, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाएगी और दोनों मुल्जिमान को 5 लाख जुर्माने की भी सजा सुनाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का जब फैसला था तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया था। इसके साथ बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली, उस्मान गिल, खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। 39 दिन इद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर अदालत में पेश किए गए वो इससे मुतल्लिक नहीं। जज कुदरतुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाने के बाद जो है वो अदालत से रवाना हुए थे। इस मौके पर देखा गया कि मीडिया की बड़ी तादाद समाअत के दौरान मौजूद थी, पब्लिक भी मौजूद थी। यहाँ पे देखा गया कि गुज़िश्ता रोज भी 14.5 घंटे तक ये समाअत जारी रही, जिस पर यह फैसला महफूज किया गया था। आज कहा गया था कि फैसला 1 बजे सुनाया जाएगा। जज कुदरतुल्लाह आज अडियाला जेल पहुंचे थे, जिसके बाद जो बानी पीटीआई की हमशीर अलीमा खान, बुशरा बीबी भी आज अडियाला जेल पहुंची थी। और यहाँ पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कमरा अदालत में गुज़िश्ता रोज 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 सवालात पर मुश्तमिल जो है सवालनामा भी दिया गया था। और यहाँ पे जो वकला सिपाही ने ओन चौधरी, खावर मानिका, मुफ्ती सईद और मुलाजिम हनीफ पर जिन्हा जो है वो मुकम्मल की थी। और जो बुशरा बीबी ने अपने बयान में 14 नवंबर का 2017 का तलाकनामा जो है मन घड़त भी जो है वो करार दिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का के हवाले से जो वकले हैं सलमान अकरम की जानिब से बरीयत और अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ 2 दरख्वास्तें भी हैं, वो भी दायर की गई थी। अदालत ने दलाइल के बाद दोनों दरख्वास्तों को गुज़िश्ता रोज जो है खारिज किया था। इस्लामाबाद की जो सलमान अकरम राजे हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस्लामाबाद की हद तक 496 बी का इल्जाम लगाया गया था, जो अदालत ने खत्म कर दिया था। अदालत ने सिर्फ ये देखना है जब शादी हुई तो क्या इसमें कोई फ्रॉड हुआ, जिस पर उनकी जानिब से ये भी मजीद कहा गया क्या सिर्फ किसी इल्जाम की वजह से निकाह फ्रॉड नहीं हो सकता। इल्जाम यह है कि 1 जनवरी 2018 को जो निकाह हुआ इस वक्त इद्दत पूरी नहीं थी। इल्जाम ये लगाया गया नाजायज ताल्लुकात इस्लामाबाद में थे, जबकि निकाह जो है लाहौर में हुआ। जिसपे जो वकील दरख्वास्त गुजार है रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ्रॉड शादी लाहौर में हुई, जिसके बाद मुल्ज़मान इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार की। अदालत पहले फहाद बशीर, आपने डिटेल्स शेयर की, साथ ही रहिएगा। हमें भी ज्वाइन किया है राजा खालिद एडवोकेट ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, साइफर केस, तोशाखाना केस और अब गैर शरई निकाह केस, इन तमाम फैसलों को और इस टाइमिंग को आप सबसे पहले कैसा देख रहे हैं, ये बताइएगा। जी, टाइमिंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फैसलों का जो कानूनी पहलू है उसे अगर देखा जाए तो आज के केस को अगर लें तो मैं समझता हूं कि ये केस कोई मुश्किल नहीं था इसे साबित करना, क्योंकि इनका निकाह जो है, जो तलाक है वो नवंबर 2017 में हुई, ये एडमिटेड बात है। और फिर 1 जनवरी 2018 को इन्होंने पहला निकाह कर लिया। फिर उसके बाद जो दूसरा निकाह हुआ वो 14 फरवरी के बाद किया गया, क्योंकि उस वक्त इन्हें ख्याल आया कि हमारा इद्दत पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा दूसरा निकाह जरूरी है। हमसे गलती हो गई। तो जो इद्दत पीरियड है वो कुरान पाक ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। सूरह बकरा में उसकी तफसील मौजूद है, उसकी 228वीं आयत में ये दर्ज है कि जो हामला औरतें हैं उनका इद्दत पीरियड वो वज़ा हमल तक है, जबकि जो मुतलका औरतें हैं जो तलाक लेती हैं या जिन्हें तलाक दी गई तो उनका इद्दत पीरियड 3 पीरियड या 90 डेज है। तो 90 डेज मुकम्मल नहीं होते, शायद किसी तोहम प्रस्ती का शिकार हुए और ये वो कर लिया, ये तय कर लिया कि हमने निकाह करना है 1 जनवरी को। चूंकि उसके बगैर जो रिपोर्ट्स आई हैं, कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, तो किसी निकाह को भी साबित करने के लिए जरूरी होता है कि जो निकाह ख्वाह हैं या उनके साथ जो विटनेसेस हैं निकाह के, वो साबित करें या उनके जरिए ही किसी निकाह को रद्द करवाया जा सकता है। यहाँ कोर्ट में आके तो उन लोगों ने गवाही दी जिसे शैटर नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि हमने 2 निकाह करवाए,
पहला निकाह फलां तारीख को और मैं कहा गया था कि इद्दत पीरियड हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो हमने चूंकि खातून की जो स्टेटमेंट होती है उसे क्रेडिबल समझा जाता है विद रिगार्ड टू इद्दत पीरियड, तो लिहाजा उनकी जो स्टेटमेंट थी उसे दुरुस्त मानते हुए हमने निकाह करवा दिया। लेकिन बाद अज़ा फिर कहा गया जी कि वो इद्दत पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ था, हमसे गलती हो गई, तो लिहाजा हमारा दूसरा निकाह करवा दें। तो इन हालात में जो हमारा फौजदारी कानून है, जो इलीगल मैरिज है, जो अनलॉफुल मैरिज है, तो उसमें सेक्शन 496 अटैक करती है जो फ्रॉडुलेंट मैरिज के हवाले से। तो लिहाजा उसके तहत जज साहब ने इन्हें जो मैक्सिमम उसमें सजा दर्ज है वो विच मे एक्सटेंड टू 7 years लिखा हुआ है और वही 7 साल उन्हें सजा दे दी। सर सज़ा तो हो गई, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि बुशरा बीबी का जो मौक़िफ़ था उसे तस्लीम ही नहीं किया गया, ख़ावर मानिका के मौक़िफ़ को माना गया है, फिर उनके जो गवाहान थे उनके मौक़िफ़ को भी नहीं तस्लीम किया गया था। मज़ीद भी आपसे सर वक्तन फ़वक्तन तज्ज़िये लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद थे फ़हाद बशीर, राजा खालिद, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।